बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 27 फरवरी 2025 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है जी, क्या सोना फ़ौरन बेच दें। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये कहा था कि मार्केट जो है वो अपना जो लेवल का बिहेवियर दे रही है वो करीबन 2880 तक आएगी। अगर इसको $3000 का अपना लेवल, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो 2880, 2850, 2860 का लेवल लाजमन इसको लगाना होगा। उसके बाद ये बड़ी मार्केट ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियोस में ये भी कहा था कि यहाँ पर आप गोल्ड को सेल करें और यहाँ पर सेल करके आप नीचे से बाइंग करें। अब देखें मार्केट ऑलरेडी 2880 लगा चुकी है। अब हमने क्या देखना है कि हमने मार्केट के लेवल्स को देखना है। मार्केट अब मेरी जो प्रेडिक्शंस है उनके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो 2840, 2820 ये लेवल्स लगाएगी और ये लेवल्स हैं बाइंग के। उसके बाद मार्केट एक दफ़ा फिर ऊपर जाकर पंप करेगी और फिर नीचे आएगी, फिर हमने सेलिंग करनी है और फिर हमने बाय करना है। उसके बाद फिर मार्केट जब अपना रूट लेगी तो फिर आपका 3050 और 3060 का लेवल है। ये मैंने आपको कल कहा था और कल के दिन भी 2 बजे तक मार्केट जो है वो 2920 तक अगर रहती है तो रेट पाकिस्तान के अंदर 3,11,000 से 3,11,700 आएगा। मार्केट अगर कल दिन 2 बजे तक 2,932 जाती है तो रेट 3,13,000 से 3,12,700 आएगा। देखें गोल्ड को मैंने उस वक्त आपको कहा था बेचें। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल होगा क्या हम यहाँ पर बेच दें। देखें जी, अभी गोल्ड को ना बेचें जिन लोगों ने उस वक्त नहीं गोल्ड बेचा जब मैंने आपको कहा था। देखें अभी करीबन कुछ 4 घंटे डिमांड ऑर्डर जो है वो ब्लॉक पर कीमत में कमी आई है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट के बिहेवियर को हमने देखना। अगर मार्केट 28-20 भी लगाती है, जिन लोगों ने बेच दिया खरीद लिया वो तो अब खुश हैं कि उनको नीचे से बाइंग मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रेट जो है वो इतनी आसानी से कम नहीं होता जब मार्केट जहाँ पर जो है वो नीचे तक ना गिरे। तो देखें स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ रहा है तो फ़ायदा पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर गोल्ड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डॉलर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, रुपये को सॉरी। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है तो फ़ायदा जो है वो चाइना को हो रहा है, क्योंकि चाइना ख़रीद चुका है। IMF अगर ज़्यादा तो जून के बाद देगा तो हमें 1.8 मिलियन देना है फेब मार्च तक। IMF और जितने पुराने कर्जे हैं उनकी किस्त पर हमारे पास 1 मिलियन से भी कम है। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मनी एक्सचेंजर से यूरो और पाउंड परचेज कर रहा है, इसलिए कि फ़ॉरेन करेंसी अब बढ़ेगी क्योंकि अब हमारे पास शॉर्टेज हैं, मनी एक्सचेंजर के पास हैं। इसलिए फ़ॉरेन करेंसी जो है वो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा फ़ॉरेन करेंसीज़ के अंदर आप बाइंग करें, लेकिन डिजिटल में बाय करें क्योंकि गोल्ड बहुत तेज़ी से गिरेगा। क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड से सब गोल्ड US से जा चुके हैं। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड डिफ़ॉल्ट होगा, फिर हैलिफैक्स, फिर बाकी बैंक। सो बैंक से पैसा निकालें और उनको अपना थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड को भी रखें, एकदम से सेल ना करें, लेकिन गोल्ड एकदम से भी नहीं गिरेगा। लेकिन गोल्ड की अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो गोल्ड ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जब क्रैश करता है तो वो एक ही बार क्रैश करता है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी कि आपने अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रखी हुई है लंबे अरसे के लिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप स्टक हो जाएं तो फिर आपको गोल्ड को उस वक्त थोड़ा थोड़ा करके सेल करना चाहिए। जब मार्केट 2970-80 तक थी, मैंने तब भी कहा था, सिग्नल दिया था कि यहाँ पर लोगों को सेलिंग में जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर यानी थोड़ी सेलिंग करनी चाहिए। अब जिन लोगों ने तो उस चीज़ के ऊपर अमल किया वो लोग ठीक रह गए, जिन लोगों ने उसके ऊपर अमल नहीं किया और वो स्टिल चाह रहे कि हम बेच दें, तो मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि आप अभी ना बेचें, अभी आप इंतज़ार करें मार्केट का। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको इंशाल्लाह क्लियरली मार्केट की सूरत हाल देखते हुए एक अपडेट दूंगा। उस अपडेट के लिहाज से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो लोग सेलिंग करना चाह रहे हैं वो लाजमन देखिएगा। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मंथ एंड भी है, तो इसमें आपको याद रहे कि मार्केट जो है वो मंथ एंड तक अपना अगला लेवल आपको शो करके दे देती है कि मार्केट अगले महीने में किस लेवल के ऊपर ट्रेड करने जा रही है। तो पाकिस्तान के इस वक्त जो गोल्ड के नाम जो है वो रेट्स की बात करें हमारी पाकिस्तान की मंडी में, तो पाकिस्तान की मंडी में आपके सामने रेट है और पाकिस्तान की मंडी में मैं आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारी चीज़ें और अपडेट्स होने वाली हैं। अभी अगर हम गोल्ड की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतों में बड़ी कमी हुई है।
आल पाकिस्तान सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जो आल गोल्ड की पाकिस्तान के अंदर कीमत रही है वो 3,03,300 रुपये आ चुकी है, 3,000 रुपये कम हुई है। इस तरह 24 कैरेट के 10 ग्राम खालिस सोने की जो रेट है वो 2,829 रुपये से कम होकर 2,59,773 रुपये रिकॉर्ड किए गए हैं। और 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 2,554 रुपये कमी से 2,38,133 रुपये में आज सेल हुआ है। इधर चांदी की फी तोला और 10 ग्राम कीमत 3,000 रुपये, 314 रुपये और 2,841 रुपये पर स्टेबल रही है। आलमी मंडी में फ़ी ऑन सोने की कीमत जो है वो $29 नीचे आई है और उसके बाद आप देखें $2,887 पर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। और इसी तरह अगर आप बात करें कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत $24 फ़ी औंस कम होकर $2,916 से गिरी है और 2,886 के ऊपर अभी मार्केट ट्रेड कर रही है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मैंने व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया है, इस पे इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आप कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो लाजमन इंशाल्लाह बात कीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।